उनको हक जो मिलना चाहिए और हमारी एसटी नाल छेड़खानी न करियो। इसके बाद हूँ तब इजाजत चाहूँ लफ्ज़ के नाल एक नारा दूंगा, नारा को जवाब दियो, आजाद हिंदुस्तान गुजर बकरवाल। अच्छा, आपसे बड़ा फिर के मौका मिले तो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आगे रसूल है, सैयद एसटी का जुमला में नहीं आ सकते और मलिक ये पहला का राजपूत है, इनका बड़ा बड़ा राजा भी है। और भाई उनका पहाड़ी स्टेट क्या कह दिया ना, एसटी को बुला दूंगा। ये मजीद नाम एक है, मैंने बार बार दुल्हन की कोई जरूरी मुश्किल हो जाएगा। मेरी यह और अपील है कि इस हुकूमत ना के धारो देन या यूं नहीं तो जो देन पिछला में यह अनपढ़ है इनको जी तो मैं साफ एक शक्ल करना है। ये सुता हुआ शेर है, इन्हें मैं दिखाओ। अगर ये दिखाया गया तो ये रोडों में, ये मैदानों में, ये तो ये अभी आप सुन रहे हैं जो लोग यहाँ पे इस महापंचायत में बात कर रहे हैं कि हम हर किस्म के यानी जो लीगल कानूनी और आईनी तौर पे जो भी इकदाम होंगे वो करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम गोया ये सवालात जो हैं ये असेंबली या कौंसिल में वहाँ भी उठाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास जो इसका सद्देबाब करने के लिए, इसको कालदम करार देने के लिए हमारे पास इलाज है। दिल्ली से वो आए हुए हैं और हम मुखिया गुजर साहब का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं कि वो हस्ती है मुखिया गुजर साहब जिन्होंने दिल्ली के अंदर हमारा जंतर मंतर में धरना कर रहा था और गवर्नमेंट को हरा के रख दिया था। जब हमारा अगस्त का जो हमारा पार्लियामेंट सेशन होना था, मुखिया गुजर साहब ने ये बता दिया कि जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, जो आपका जंतर मंतर है और यहाँ पर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे जो गुजर थे उनकी जमीनें हैं। उनकी जमीनों पे आप जहाँ बैठे हुए दिल्ली में काबज है तो गुजर है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, राजस्थान हो, हमारे गुजर और हमारे मुखिया गुजर और जो चेहरे स्टेजों पर खड़े हैं, हमारे सुनील बसरा साहब, हमारे एडवोकेट साहब अनंत पटेल साहब, निपाल सिंह साहब, वीर सिंह गुजर साहब और इनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जब ये लोग पार्लियामेंट में अपने इलाके के जो मेंबर पार्लियामेंट है खुद भी जाएंगे और हमारा मसला राज्यसभा में और लोकसभा में उठाएंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कोई हिंदुस्तान के 22 करोड़ गुजर हमारे साथ हैं। तो गवर्नमेंट ये जुट नहीं करे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अभी तक पूरे हकूक नहीं मिले, उनको पूरे हकूक नहीं मिले। लेकिन जो थोड़े बहुत मिले हैं वो भी अभी डाइल्यूट करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं होंगे। अब हमारी दरख्वास्त है, हमारे बहुत से लोग जो नगरोटा और दूसरी गाड़ियों में आ रहे हैं जो उनको रोका गया है, हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है उनको रोको मत। हमारा 20 नंबर सेशन है, हम कुर्सियों पे बैठ के अपनी जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के देंगे। शुक्रिया, आप प्लीज विराजमान हुई। शुक्रिया। इधर सेंटर में लाओ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर के घर गया, चलती रही निज़ार पे चादरें तो बेशुमार, चलती रही निज़ार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, मगर हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। काबिले इज्जत स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे साथी पीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर, सोशल एक्टिविस्ट, बुजुर्ग, मेरी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें ये महसूस हुआ है कि हमें मुत्तहिद कैसे होना है, क्योंकि आज तक हमने तमाम पार्टियों के लिए दिलो जान से मेहनत की, अपनी अपनी पार्टियों के लिए दिन रात हमने इतनी मेहनत की है कि हमने अपनी नींदें हराम कर दी, लेकिन आज किसी भी पार्टी ने आके हमारे पक्ष में ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ना ही हमारे पक्ष में खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ी। भाइयों और बहनों, खास करके मैं अपने वुमेन से कहना चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। हमारे पास एक ही एसटी स्टेटस था, अगर हम पढ़ लिख के कुछ बन सकते थे, लेकिन आज अगर हमारे पास इतना सा वो लुकना था, वो भी मौजूदा सरकार हमसे छीनना चाहती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो एक बंदे बोल रहे थे ठोकरें नहीं लगती हैं तब तक बंदा संभलता नहीं है। आज तक हमने एक दूसरे की मुखालफतें की और डट के की, लेकिन आज अगर हमारे लिए कोई खंदा खोद रहा है तो इंशाल्लाह हमें खुद नहीं उनको ही गिराना है। क्योंकि जब हमारे पुलिस रजौरी में एक प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पे मेरी यूथ को बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने देशद्रोही के नारे लगाए। अरे बीजेपी वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप नहीं समझोगे, हमने माल मवेशी के साथ देश के तिरंगे को सीने से लगाया। हमने माल मवेशी के साथ डिलीवरियां जहाँ पे हमारी माल मवेशी में होती थी वहाँ पे भी देश के तिरंगे को गिरने नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के बॉर्डरों पे हमारे बच्चों ने शहादतें पेश की, हमारी माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज आप हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि आपने देशद्रोही के नारे लगाए। अरे बीजेपी वालों, मैं इस शेर से आपको जवाब देना चाहती हूँ कि